खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं। जो चाइना को हमने घेरा है, ये मैं बता नहीं सकता हूं कितनी बड़ी परेशानी है। चाइना ने सारी कोशिशें कर ली कि भारत को तंग करना है, और भारत ने 26 जनवरी का दिन चूज किया और ऐसा तंग किया है कि भाई उनको नींदें उड़ा दी हैं चाइना की। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी। साथियों, चाइना के शिनजियांग प्रांत में एक बड़ा प्रोटेस्ट चालू है। ना सिर्फ शिनजियांग, वो चाइना के अलग अलग हिस्सों में फैला और दुनिया के कई जगहों जहाँ पर उइगर डाइस हो रहा है, वहाँ पर वो अपने स्तर पर जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उतनी उठा रहे हैं। बात यह है कि आज चाइना के अंदर एक प्रोटेस्ट अकेला यही नहीं है। तिब्बत के मामले पर प्रोटेस्ट होते हैं, भले ही कमज़ोर होते हों। हांगकांग के नाम पर प्रोटेस्ट होते हैं, आज़ाद हांगकांग के नाम पर वो थोड़े से मजबूत होते भी हैं। आम चाइनीज़ जो हैं वो फाइनेंस के नाम पर, जो इकोनॉमी में क्राइसिस आ रहे हैं उसके नाम पर, जो उनके प्रॉपर्टीज़ के दाम कम हो गए 40% से, उसके नाम पर अपने मुद्दे उठाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अलग अलग कई सारे विश्लेषण हैं जिसके तौर पर कहा जा सकता है कि चीन के हर कोने में किसी न किसी तौर पर प्रोटेस्ट चालू है, किसी न किसी तौर पर बवाल चालू है। जनता सड़क पे उतरने को तैयार है। ये वही चीन है, आज से मात्र 2 साल पहले तक भी कोई सोच नहीं सकता था यहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे। अगर उइगर मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। लेकिन कुछ टाइम पहले यूनाइटेड नेशन में भी उनकी आवाज उठाई गई, और अब खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं चाइना से सेपरेट होने के लिए। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या बात है। कहते हैं जिस प्रोविंस में रहते हैं उसको अलहदा स्टेट बनाया जाए, ठीक है, और इंडिया की उन्होंने हेल्प मांगी है। देखें, ये सारी जो है ना, ये जो एशिया है ना, इसके अंदर ना डिस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी तंजीमें जा रही हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया ना, चाइना में, पाकिस्तान में देखें कितनी जा रही हैं, इंडिया में देखें कितनी जा रही हैं, श्रीलंका में कितनी, तामिल आपको याद है बड़ी मशहूर थी। ये जो चीज़ है ना, इसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई मुसलमान अगर आज़ाद होगा, ये तो आपको पता है पोलिटिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है। आपको मालूम है कि मैं चाइना में रहता हूं, और चाइना वालों ने कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके आसपास बिल्कुल मंडराना शुरू कर दिया था। उसमें आपको वियतनाम दिखता है, इंडोनेशिया दिखता है, सिंगापुर दिखता है, पाकिस्तान दिखता है, बांग्लादेश दिखता है। ये सारे वो कंट्रीज हैं जिसके आसपास चाइना घूमता रहा, उन्हें लुभाने की कोशिश करता रहा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बोला जो करना है कर लो। हमने जाकर कुछ अजीब सा काम किया। एक तो इंडोनेशिया को हमने अपने जो ये अभी आ रहा है 26 जनवरी, उसके ऊपर इन्वाइट कर लिया। जो चाइना को हमने घेरा है, ये मैं बता नहीं सकता हूं कितनी बड़ी परेशानी है। चाइना ने सारी कोशिशें कर ली कि भारत को तंग करना है, और भारत ने 26 जनवरी का दिन चूज किया और ऐसा तंग किया है कि भाई उनको नींदें उड़ा दी हैं चाइना की। चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो। प्राबो सुबियांतो एक तरह से पहले मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर बने और अब वो प्रेसिडेंट बने। तो आप समझ लीजिए कि उधर उनकी ओवरवेलमिंग पॉपुलैरिटी है, और वो वेरी मच क्लियर, ही इज अ वेरी मच क्लियर मैन विद क्लियर थॉट्स कि उनको क्या करना है। इस तरह की मूवमेंट उठाना, टर्की चाइना के अंदर कोई किसी किस्म की मूवमेंट उठाना तो बहुत मुश्किल काम है। राइट्स वो डिजर्व करते हैं, का मसला उठा रहे हैं चीन के आगे, तो हम भी उसी को उठा रहे हैं। अब 50,000 के करीब जो उगर हैं वो चाइना के अंदर रहते हैं। ये बहुत बड़ा डियास्पोरा है, और ये सबसे बड़ा समझ लेंगे आप जो डियास्पोरा सेंट्रल एशिया के बाद। सो एक एथनिक, लिंग्विस्टिक और ये जो रिलीजियस बॉन्ड है जो टर्क्स का उगर्स के साथ, ये बेसिकली वो एक फोर्स कर रहा है उनको जी। उगर्स की तकरीबन 50,000 उगर्स जो हैं वो इस वक्त टर्की में हैं, और एक बहुत बड़ा डियास्पोरा है। और जो परेशानी की बात ये है कि जो उगर्स हैं वो इसलिए परेशान है, और तकरीबन 1,000 बंदा जो है वो इस्तांबुल में इकट्ठा हुआ, और वो परेशान इसलिए हैं कि टर्की ने और जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की है,
और उसमें देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के जो बहुत सारे जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उधर मिलिट्री बेसिस बनाना चालू कर दिया, और उस मिलिट्री बेसिस को रख के वो बोलता है कि सारा साउथ चाइना सी मेरा है, सारा ईस्ट चाइना सी मेरा है। उसके टेरिटोरियल बॉर्डर्स सब कंट्रीज के साथ है उधर। तो आपने देखा कि फिलीपाइंस, जिनके साथ चाइना ने हमेशा प्रॉब्लम चलता ही रहता है, उधर वो एक फिलीपाइंस का एक जगह वो लोग बोलते हैं कि हमारा है, उन्होंने उधर चाइना ने अपनी फिशिंग मिलिशिया डिप्लॉय कर दी है। ठीक है, तो हमने देखा कि लास्ट इसको, और मजे की बात यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन होगा इट विल बी इन रूपी एंड रुपया, लोकल करेंसी में होने वाला है। और भारत इसके लिए इंडोनेशिया को सॉफ्ट लोन भी देने वाला है, क्रेडिट पे दे रहा है, बाकी बाद में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ही इंडोनेशिया से हम सामान मंगाएंगे तो इट विल बी एडजस्टेड। ऐसे भी बता देता हूँ, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड अराउंड $50 बिलियन का है, तो ये $450 मिलियन का क्रेडिट कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी भारत का सिंगापुर से साथ करार हो चुका है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट। इसके अंदर से बताते हैं वर्ल्ड का 30 to 40% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस ट्रेडिंग जो भी फ्राइट एंड ट्रैफिक है गुजरता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास हमने जैसे निकोबार आइलैंड में 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू डेवलप अ थिएटर कमांड दैट। ठीक है, और नीचे सबांग पोर्ट में अदानी उसको डेवलप करने वाला है। तो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भी हो रहा है। उसके अलावा 2018 से हमने उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन कर ली है। ठीक है, और हमने उनके साथ समुद्र शक्ति करके एक तरह से नेवल एक्सरसाइज भी किया है। तो एक बहुत ही बड़ा बात है। अब रिपोर्ट्स आ रही थी कि पहले ही इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है शायद वो पाकिस्तान जा सकते हैं, रिपोर्ट्स आ रही थी, कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान में शहबाज वही को रिसीव करने के लिए मरियम नवाज को आना पड़ा, और उन्होंने जिस हिसाब से हैंडशेक किया उसके ऊपर पाकिस्तान में बवाल मच गया। तो पाकिस्तान की हालत इस तरह खराब है कि वहां पे जनरली ऐसा है कि जो फीमेल नेता होती है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, पर आज की डेट में तो वो सारे प्रोटोकॉल ही तोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बस ठीक है, उसके बाद आप समझ जाइए कितनी बुरी हालत है उनकी। और ये चीज वो लोग हमेशा किसी भी इशू पर किसी भी ब्लॉक में नहीं गए, देर सवेर उसके बाद हमने देखा है कि इंडोनेशिया चाइना की तरफ टिल्ट हो गया था कुछ टाइम के लिए, बट उनको समझ में आ गया, जो नए राष्ट्रपति है उनको समझ में आ गया कि चाइना के अगेंस्ट उनको अपनी फोर्सेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद एक मिलिट्री जनरल रह चुके हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो अब इनका फोकस है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास छोटे छोटे आइलैंड्स है, और आपका तो चाइना तो हर सब चीज को अपना ही मानता है। वो तो ये बोल देता है कि ये मंकी। चीन की सड़कों पर कई शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उइगर मुसलमानों के। चीन से जो आतंक है, जो चीन का एक फैलाया हुआ पूरा का पूरा प्रशासन के द्वारा ताकत का जाल है, उसको तोड़ने के लिए अब जो उइगर डायस्पोरा है वो अपना पूरी ताकत झोंक रहा है। अच्छा, पिछले 2 दशकों 3 दशकों में खास तौर पर जो उइगर थे उनके लोग बाहर निकले हुए, उनको पता था 2 दशक पहले 1.5 दशक पहले बिल्कुल पावर नहीं थी कि वो लड़ सकें चीन से, पता थी ये बात उनको। वो लोग अलग अलग इस्लामिक देशों में भी गए, अरब वर्ल्ड में भी गए, सेंट्रल एशिया में भी गए, अमेरिका में भी गए, यूरोप में भी गए, और वहाँ जा कर के अपने मुद्दे उठाना चालू किया। अच्छा, पाकिस्तान को आज आप देखो, जो पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर चीखता गाता फिरता है, जो पाकिस्तान फ़िलिस्तीन के ऊपर चीखता गाता फिरता है, पाकिस्तान से कितना नज़दीक है शिनजियांग प्रांत, अगर आप पीओके से जोड़ोगे तो कितना पास है, उसकी बातें करने में आज जो है वो परहेज़ होता जा रहा है पाकिस्तानियों को। सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, बांग्लादेशी हो चाहे भारतीय माइनॉरिटी हो, सबको ही वो परहेज़ हमें नज़र आ रहा है। अब चीन के अंदर भी कोई ये जो इतिहास है प्रोटेस्ट का नया नहीं है। एक तरफ कहीं हांगकांग प्रोटेस्ट करता है, उसके अपने अलग इश्यूज़ हैं, अलग मुद्दे हैं। उनका कहना है कि हम ये इस तरह से दबाव में नहीं रहेंगे जैसा चाइना दबाव में रहता है। आज भी अगर आप देखो हांगकांग के अंदर जिस तरह से इंटरनेट बाकी सब चलता है, वो अब ज़रा सा उससे बाहर निकलो, वो चीज़ खराब बंद हो जाएगी। चीज़ उतनी आज़ादी जितनी हांगकांग में है बाकी चाइना के हिस्सों में नहीं है। इसी तरह से चाहे उइगर मुसलमानों का शिनजियांग प्रांत का मुद्दा हो, चाहे बाकी अन्य मुद्दे हों, अभी भी आप देखो जो आम जनता है चाइना की,
जो हैन चाइनीज जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी जो है वो अलग अलग मुद्दों पर परेशान है। इकोनॉमी के मामले पर, हाउसिंग क्राइसिस के मामले पर, तो चीन की आज स्थिति नाजुक तो हो रही है।